सत्य में निरंतर जीना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पे ये तो ठीक है ना, ये तो बहुत सुंदर हुआ, ये आपको कई अनुभव देके गया जो जीवन भर काम आएंगे, है ना। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जमीनी हकीकत, प्रैक्टिकली, यानी खाली डायलॉग में धर्म मत रहे। जमीनी हकीकत होनी चाहिए। मतलब कोई करोड़ रुपए लेके आ गया और आपको लालच नहीं है ना। कोई हीरे मोती ला रहा है, आपको लाई के कंकड़ पत्थर ही लग रहे हैं, मतलब चिल्लर लग रहा है सब। और माया बहुत सारी चीजें लाती है ताकि आप हट जाओ वहां से। आपकी सारी कामनाएं पूरी कर देती है, रेडी हो जाती है करने के लिए। बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है। फिर भी निष्काम रहना। भाई कुछ भी जीवन में भोग रहे हो, खाना पीना, तो भी ऐसे भोगना जैसे कि मतलब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, कोई इच्छा ही नहीं है। मतलब इच्छा नहीं रहती ना, तो उससे क्या होता है मालूम, तब भी आप ऐसे ही जीते हो, वही खाओगे पियोगे ना। भाई जो डेली लाइफ की आवश्यकता है वो तो वहां तो इच्छा करोगे ही ना। लेकिन उसमें जो सांप में जो जहर रहता है ना, वो हट जाता है। तो मन का जो जहर है ना वो निकल जाता है, मन तो रहेगा आपका। और जहर निकल गया तो खत्म हो जाती है बात। और सारा मूल पूरे धर्म का एक ही सार है, वो है कामना। काम को साला नहीं बोल दो। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम, यानी जहां काम है वहां राम नहीं है। सब कुछ जितना भी सीखे पड़े ना सब हटा दो, कामना बस को छोड़ दो, इच्छा को, चाहना को। तो ये सब चीजें, पूरा धर्म, भगवान पूरे ऐश्वर्य के साथ आपके पीछे रहता है उसमें। ईश्वर अपने ऐश्वर्य के साथ आपके पीछे रहेगा। हाँ, इसलिए कामना मत छोड़ना कि ईश्वर पीछे रहेगा। लालच होगी ना, तो कामना छूट जाए इसकी भी कामना नहीं, बस कामना से मुक्त रहो। फिर भी आप बोलोगे मेरी फैमिली की कामना है मेरे को पूरी करनी है, बच्चे हैं, बहुत सारी चीजें रहती है ना, करो ना, क्या दिक्कत है। भाई किसी दूसरे की कामना पूरी कर रहे हो तो आप पे लगेगा नहीं, अपने लिए नहीं किया ना आपने। भाई करोगे ना यार, कोई आपकी वाइफ है या कोई फैमिली है, स्वाभाविक सी बात है ना। बच्चे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। लेकिन वो लागू नहीं होगा वहां आपको अगर आप कामना रहित हो तो बस वही है कि लास्ट मैसेज यही है कि अचाह में कामना रहित जियो। न संसार चाहिए, न अध्यात्म, न भगवान, कुछ चाहिए ही नहीं यार। बहुत दर्द है साला चाहिए में, मालूम। यानी कुछ भी चाहिए आता है ना, तो अपने साथ साला ना पूरा मेडिकल शॉप लेके आता है, मतलब बीमारियां लेके आता है। वो अब कुछ भी चाहिए हो सकता है, भगवान भी हो सकता है, ध्यान भी हो सकता है, मनी और
कामनाएं सब हो सकती, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ना जिसको भी अपन आत्मा परमात्मा बोलते हैं ना, जब अचाह पद आता है, जब सारे बादल छट जाते हैं, तब वो सूर्य प्रकट रहता है एकदम। अरे यार कुछ चाहिए ही नहीं यार। समझ रहे हो आप? और किसको कुछ नहीं चाहिए? केवल परमात्मा ही बोल सकता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्यों मैं झूठ बोलिया? जीव नहीं बोल सकता। जीव को तो कुछ ना कुछ चाहिए। जीव को ना कोई ऐसा अपना बहाना खोज लेता है वो। हाँ, वो फिर भगवान खोज लेगा, फिर सदगुरु गुरु गुरु करेगा, वो भी एक भूत है वो। वो भी एक कामना ही। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप गुरु का किसी का सम्मान नहीं करोगे, इसको अदरवाइज नहीं लेना। सबका सम्मान है, पूरे अस्तित्व का सम्मान है, क्योंकि अगर आप भगवान हो तो पूरा अस्तित्व भी भगवान है ना? लेकिन चाहिए ही नहीं उसमें जीना। मैं अब पर्याप्त से ज्यादा हूं ना। अरे मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं यार, बात खत्म करो ना। आप 100 तो भगवान दे दो, 100 आनंद दे दो, मेरे को चाहिए ही नहीं। इस पॉइंट में जब आप जीते हो अचाह में, क्या तब भी मत बोलो, नहीं तो चाह आ जाएगी। राइट ना? एकदम। बस सस्पेंस रहने दो ना आप। हाँ जी। पर ये नहीं पर सुनता, क्योंकि मिलता है ना। हाँ, गलत समझ रहे हो आप। नहीं, मैं मतलब मेरा ये नहीं कर। भाई कोई गिफ्ट मिल रहा है, उपहार मिल रहा है आपको, ठीक है, स्वीकार करना है कि क्या करना? वो पोजीशन जो रहती है ना उस समय, अब वो वस्तु क्या है, कैसा है, क्या है, आपके बगैर चाह के भी आपके जीवन में कई चीजें रहती है ना। नहीं, आपका कहना है कि कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसकी खुशी के लिए आप स्वीकार कर लो, लेकिन वो आपकी जरूरत ना हो, सीधी मतलब उसकी डिजायर ना हो, उसकी डिजायर ना हो, है ना? जैसे मैं तुमको पूरा ज्ञान दे दूं अपना, लेकिन उसका डिजायर नहीं होना चाहिए आपको। ज्ञान से बड़ा और क्या गिफ्ट होगा? ज्ञान से बड़ा पवित्र करने वाला कुछ नहीं है इस धरती में। वो भी मत लेना किसी से डिजायर, यानी डिजायर रख के। जैसे मैंने अभी रखी थी भाई, जब नारायणी से निकलेगा ना, मतलब आपकी शोल से, कि यार कुछ चाहिए ही नहीं, मतलब वो लेवल ही अलग हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि नारायणी अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती, किसी की इच्छाएं पूरी कर देती है, ले तथास्तु बोलती है, जो भी है वो मैटर नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा के लिए वो कुछ नहीं करती। या हाँ, तो अपनी इच्छा के लिए ध्यान ही मत देना कभी भी, अचाह में जीना बस। ध्यान व्यान की भी चाह नहीं, कोई गुरु आशीर्वाद दे दे, शक्तिपात दे दे, उसकी भी चाह नहीं, है ना? सॉल्व कर दे सब मिनटों में, ये धोखा है, मालूम? बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि पराधीन सुख स्वप्ने नहीं, जो किसी दूसरे पे अधीन है ना, उसको सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। और वो दूसरा चाहे भगवान ही क्यों ना हो, चाहे गुरु ही क्यों ना हो, बाकी दूसरे तो आधे टिकते ही नहीं है, ये भी नहीं टिकते लास्ट में। यानी आपके अतिरिक्त, मैं के अतिरिक्त सबका त्याग कर देना। क्योंकि मैं के अतिरिक्त वैसे भी कुछ होता ही नहीं। और बस फाइनल मैसेज वही है कि कोई कामना चाहना नहीं। मेरे जीवन में सब स्वीकार कर लूं, इसकी भी कामना मत करना।
कहीं से भी ना उसको घुसने मत देना, क्योंकि चाह चमारी चूड़नी अति नीचन में नीच। एकदम सच बात है, मालूम। सबसे जो नीच है ना, नीचों में नीच है, वो चाह है, चुड़ैल है वो, मालूम। बर्बाद कर देती है, कुछ नहीं बचता। अति नीचन में नीच। मैं तो पूरन ब्रह्म था, जो ना आती बीच। आप सदा से हो यार भाई। हाँ, बस बीच में ना ये घुस जाती है चाह, और वो ये चाह ही आपका अगला दिन है, अगला साल है, अगला जन्म है, और हजारों जन्म के सुख दुख है। और चाह नहीं है ना, तो ये ऐसे रिवर्स हो जाता है। और आप अपने नारायण स्वरूप में या नारायणी स्वरूप में जीने लगते हो, जैसे पूरे ब्रह्मांड के आप बादशाह हो, लाइक ए क्वीन हो। अब इधर तो चल रही है, अब यहाँ से सब मिटने का रास्ता क्या है? मिटा दो ना, चाह हटा दो, सब मिट जाता है। कहाँ तक चल रही है, मैं नहीं समझा मैं। इतना ज्ञान इकट्ठा कर लीजिए। अरे अभी सब हटा दो। हाँ। अभी तक जो कुछ भी सुने ना, जो भी अनुभव भी हुए, फेंको उसको। हाँ, समझ रहे हो? सब छोड़ो ना समझी को, और क्या था अपना अविचार का विचार, ये सब चिल्लर है। अरे नारायण के सामने क्या अविचार का विचार क्या कर रहे हो? तुच्छी चीजें हैं, छोड़ दे ये सब। जो भी अनुभव हुए ना, कुछ ही काम के नहीं है वो। चाहिए ही नहीं ना यार, नहीं चाहिए साला कोई भी अनुभव। 1000 बुद्धा तो सामने आ जाए ना, हाँ रिस्पेक्ट कर लेना भाई, जाओ ठीक है, भगवान आ जाए जाओ, और नहीं आ जाए तो और खुशी की बात है। जी के तो देखो ऐसे, अभी 10 मिनट जी के देख लो। मतलब क्या साला भिखारी बना है, कुछ नहीं होगा, सच्चाई बता रहा हूं। तो बस चाहना मत, एक छोटा सा काम, फिर तो स्टॉप। क्योंकि फिर के बाद में कुछ भी बोला लालच आ जाएगी, फिर के बाद भी नहीं चाहिए अपने को कुछ। कि चेतना एक्सपेंड हो जाती है, ये हो गया, मैं विराट हो गया, ये सब भिखारी बातें होती है आत्मा के सामने। आत्ममान और जो अद्भुत होता है ना, हटा बोलता है इसको भी। क्या चेतना वेतना, क्या है ये? क्या ब्रह्म कुछ नहीं लगता उसके सामने। फकीर ही रहता है। किसी की फिक्र नहीं करना में ब्रह्म भी आता है। बहुत ही डायन है वो, अति नीचन में नीचे, बता रहा हूं। और कई जन्म खराब करती है वो, यानी यही जन्म नहीं, कई जन्म। और अच्छा खासा जीवन बर्बाद। भाई आपने चाहा यानी बर्बादी शुरू। हर रिश्ते में आप देख लो, बच्चों से चाहोगे, करोगे, सब कुछ करोगे, फैमिली मेंबर से चाहोगे। अरे मैं दिल से बता रहा हूँ, एकदम हृदय से। नहीं छू रही है ना बातें। हाँ, मैं देखा हूँ अपने जीवन। कभी ऐसा हो ही जाता है, अरे हटा यार, लेकिन पता नहीं फिर। तो कोई बात नहीं, कभी आता है तो हो जाएगा। ऐसा ना हो, ऐसा भी चाह मत करना। वो भी पंगा है। मतलब किसी भी हालत में ना टोटली फ्री रहो, सामान्य बस। चाहना ही नहीं है ना यार। मतलब अचानक मौत आ जाए ना, तो जीवन को मत चाहना, जल्दी आ बोलना मौत को। डॉक्टर मत चिल्लाना, समझ रही है ना, कि बचा ले डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं।
हाँ, ऐसे मूर्ख भी नहीं बनना है। छुटमुट चीज है तो इलाज करा लो। अब लग रहा है ना मरना ही, अरे जल्दी मर जा साले को। फिर बचा क्यों? हाँ भाई, क्योंकि अगर आपने चाहा कि मैं बच जाऊं, वो तकलीफ दाई है ना। जल्दी आजा बोलेगी ना मौत को, तो मौत मिट जाती है मालूम। अपना होना आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो उस रेंज में जा ही नहीं रहा हूं मैं आज, नहीं 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 बिल्कुल। क्योंकि मैं अलग वेग से बात कर रहा हूं आज कि मैं झूठ बोले। आसान से समझ आ रही है। बगैर चाह के जी के देखना ये आसानी से समझ आ रही है ना। भाई, लाइक ए क्वीन यार, वो भी पूरे ब्रह्मांड की। चाह पीना है ना अपने को, क्योंकि अच्छा भाई जगह चाय तो चाह पीनी है, लग रहा है कि चाह पीनी है, चाह। अभी तो चाय पी एक गिलास। अभी थोड़ी देर में फिर गर्म करके पीऊंगा और थोड़ी देर। मेरे लायक नहीं है अभी तो तो पीऊंगा। बैठना ही आपसे तो हो गया। नहीं, वही मेरा सेंस था यार कि बहुत सही। कोई मतलब नहीं है। आपको अनुभवों के नाम पे ना धोखा दिया जाएगा मालूम है ना। आपको अनुभवों के लड्डू जो देते हैं ना सब गुरु लोग, साफ साफ धोखा है वो। ये मिल गया वो, अरे चू 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 करके लोग देते हैं। सभी अनुभव खुद को नहीं हुआ किसी भी चीज का। मिथ्या है वो भी। नहीं फिर भी उसको तो फिर भी आप कुछ कर सकते हो, दूसरे का अनुभव तो फिर अरे मेरे को किसी का अनुभव चाहिए ही नहीं, मैं जीना ना, दिक्कत क्या है। चाहिए ही हाँ। नहीं ना, इसलिए यानी आपको जब कुछ भी नहीं चाहिए ना, तब आप ये वाली लाइन कौन बोलता है बताया मैं? केवल परमात्मा ही बोल सकता है कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। जीव बोल ही नहीं सकता। जीव कहीं ना कहीं से शॉर्टकट या चालाकी से निकाल लेगा ओए कहीं ना कहीं से कि यार अब तू ही सहारा है मेरा, गुरु गुरु जो बोलते हैं ना अपन। अरे नहीं नहीं, उस मत ढूंढो, पराधीन सुख स्वप्ने नहीं। किसी पे अधीन मत होना, चाहे कोई भी क्यों ना हो। हाँ, रिस्पेक्ट कर लो हर किसी की, है ना, क्योंकि हर किसी की रिस्पेक्ट अपनी रिस्पेक्ट है। क्योंकि जिसका वास ही नहीं है उसी को वासना बोलते हैं अपन। जो चीज नहीं है वही करते हैं और मरते हैं साला। रोज मारती है मालूम वासना, तिल तिल मारती है। अरे मतलब यार टोटल फ्री रहो ना यार, क्या करना है, मतलब क्या है। अब वो देखो, इसका देखो अगर फल के वैसे ले अपन, बगैर चाहे थी भाभी यहाँ पे, उनको कोई इच्छा ही नहीं थी धर्म वरम या जो भी यहाँ था, और बैठे बिठाए मिल गया। कंट्रोल करने आई थी। हम तो वो खाली दिमाग से आए थे ना बिल्कुल। भाई बैठे बिठाए आ गया ना आपके पीछे, सब मिल गया ना। मेरे को तो लगता है इन लोग से ज्यादा ही मिल गया आपको। अभी तो बोली ना कि अभी तो मैं आऊंगी इनके साथ। बात ही खत्म। अभी पहले तो ये थी जाते अभी मैं थे। अकेले कौन आने थे। अभी तो मैं आऊंगी। अभी तो मैं आऊंगी साथ में। मैं पूछी नहीं कि क्या करोगे मुझे, क्या मैं साथ में आऊंगी। तो अपने आनंद से मस्ती से जियो, बगैर कुछ चाहे, है ना। और ज्यादा आप भी नहीं गुरु गुरु मत किया करो। ठीक है, आप में भाव है, प्रेम है, ठीक है, मैं सम्मान करता हूँ उसका, है ना। कोई भी गुरु हो ठीक है, प्रणाम कर लिए, लेकिन अपने में रहने का है ना। हाँ, फकीरी में मतलब जो आप कर रहे हो वैसी करो ना। मैं उसमें नहीं बोल रहा हूँ, वो तो बहुत अच्छे भाव हैं आपके, पवित्रतम भाव हैं, ठीक है। सुनो लेकिन उसमें कुछ भी कामना मत करना, बिना कामना बस। मेरे को मोक्ष का आशीर्वाद दे दो भी मत बोलना। नहीं, मेरी बात सुनिए। मेरी बात पहले सुनो आप प्लीज, है ना।
मैं आपकी भावनाओं की कदर कर रहा हूँ और सब बहुत ही सुंदरतम है। आप यानी एकदम अल्टीमेट हो। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, उस पे मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ। भगवान भी आ जाए ना तो नहीं चाहिए भैया मोक्ष, न तू चाहिए बोलना। एक बार बोल के तो देखना। मैं एक बात कहता हूँ, हाँ, ये मोक्ष कुछ चाहिए, मोक्ष चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये भावना ही नहीं है। हाँ, ये बेस्ट है। ये मतलब ये खाली मुझे ज्ञान चाहिए बस। पैसा चाहिए। नहीं नहीं नहीं। मोक्ष जाना है, ये मोक्ष चाहिए, वो चाहिए, मोक्ष तो मिलेगा, वो कौन मांगता है मोक्ष? हाँ, बोलिए। मतलब नहीं चाहिए ज्ञान, नहीं चाहिए ना ज्ञान, कुछ चाहिए ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं जो मैसेज दे रहा हूँ आखिरी वाला, कुछ चाहिए ही नहीं। ज्ञान भी नहीं चाहिए, गुरु भी नहीं चाहिए, भगवान भी नहीं चाहिए, संसार तो चाहिए ही नहीं। सबसे पहले कनेक्ट हो गया। हाँ, यानी पहला कनेक्शन संसार का काट दो। मोक्ष, गुरु, ज्ञान चाहिए ही नहीं ना यार। मोक्ष तो देखिए साहब वही बात है जी। और ज्ञान भी नहीं चाहिए बोलना आप। मेरे बात तो एक बार मान के देखो। अच्छा, एक आध महीना मान के देखो, ज्यादा नहीं, 1-2 महीना ऐसा जियो कि साला ज्ञान व्यान भी नहीं चाहिए अपने को, मांगता ही नहीं कुछ, गुरु गुरु कुछ चाहिए ही नहीं। ये सिर्फ परमात्मा से मांगा है। इतनी छूट दे दो भाई। हैं? ना, क्या बोल रहे? ये भैया अवधूत कोटि वाला सत्संग है। हाँ, यहाँ कोई छूट नहीं मिलेगा। मतलब अपने को कुछ चाहिए ही नहीं, ज्ञान श्यान सद्बुद्धि भी नहीं चाहिए बोलो ना यार। आज तो यार नहीं बराबर आप कह रहे हो, बराबर हाँ। मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हो। मतलब 1-2 महीने ऐसा जियो कि यार ज्ञान सद्बुद्धि भी नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए ना यार, बस। मुझे क्या स्वामी जी, आपको हकीकत कहता हूँ, कोई अच्छा इंसान मिलता है ना, क्या करूँ? वो चलेगा, वो किसी के लिए तो आप जान भी दे तो चलेगा। ये हाँ इसलिए हाँ, लेनी नहीं है किसी की। हैं? लेनी तो है ही नहीं भाई। दे सकते हो। वो जैसा है, अच्छा, जैसा मन के बता तो अच्छे इंसान को क्या आ रहा है बता ना, जो आ रहा है उसको बोल चल बे खसा के यहाँ से। हाँ हाँ, अब बात ही मत करना ये हो रहा है वो हो रहा है, हटा बोलना नहीं चाहिए तू भी। सावन की घटा। हाँ, क्योंकि क्या अनुभव कुछ चाहिए ही नहीं बोलना ना यार। मतलब अपने एटीट्यूड में रहने का ना। हाँ, परमात्मा हो तुम यार, जो चिल्लर चपाटी थोड़ी ना हो। बहुत गंदा ट्रैप है मालूम इसको, क्योंकि सब आपको ना केवल मूर्ख बनाएंगे इसमें, यानी भगवान के नाम पे, ध्यान के नाम पे, ध्यान करने का मन। सब ज्ञान के नाम पे, भक्ति के नाम पे। साफ साफ कोई भी आपसे नहीं कहेगा कि यार मेरे को पता नहीं कुछ भी। तो मतलब कोई भी आपसे साफ साफ ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं जानता भाई, है ना। कोई नहीं बोलता ऑनेस्टी से, नहीं जानता यार, ठीक है। तो मैं आप लोग को सच बता रहा हूँ, एकदम सच। जो भी मेरे से सुने ना, सबको जला देना इससे पहले का। और मैं सच में कुछ नहीं जानता, एकदम ईमानदारी से। जो भी मैं बोला हूँगा ना, मैं हूँ क्या हूँ, सब बकवास है। भगवान ये दिखता है देखता है, सब बकवास कचरा है वो, डालाकबाजी है वो। मैं नहीं जानता, अब नहीं जानता तो नहीं जानता ना भाई। हाँ, एक चीज जो जानता हूँ वो बता दे रहा हूँ बस, कि चाहना मत। प्रथम से जो अंतिम सूत्र है मेरा, चाहना मत। तीनों लोग का साम्राज्य भी मिले ना, तो तिनके की माफिक त्याग कर देना। क्या मतलब, बगैर चाहे जीने का जो आनंद है ना,
उतना आनंद भगवान को भी नहीं आता। अरे चिल्लर है ओसो ओसो ये सब। हाँ सही में भगवान को आनंद नहीं है, जो आनंद अचाह में जीने का। ये आज मतलब हमारे लेवल का तो आज हमें समझ में आई ये बात। ये जमा ना, हाँ बस बात ये खत्म। साथ जाएगा, जम गया बिल्कुल ये पक्का। साथ जाएगा और अप्लाई पूरी कोशिश रहेगी। हाँ नहीं वो वैसा जीते रहोगे ना तो वैसा जीवन हो जाता है। हाँ। थोड़ी पहले थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, फिर हाँ, मतलब बस थोड़ा अवेयर होके अलर्ट होके तो हाँ हाँ मेन जो ही बात है, पहले थोड़ा ध्यान पहले देना पड़ेगा। शुरू में ध्यान देंगे, फिर आदत में आने। मतलब आज से पहले जो भी बोला ना मैंने, वो सब कचड़ा था। ठीक है, जो भी ज्ञान ध्यान था ना सब कचड़ा था। असली बात आज बता रहा हूँ, जो भी शिव राम चला ना अपना, सब कचड़ा था जी। हाँ आज से पहले जो भी बोला मैं, जिसको भी बोला, तुलनात्मक रूप में अभी जो बात बता रहे हैं वो सत्य है। अरे एकदम यानी वो भी कहीं ना कहीं धोखा है। अच्छा हाँ हाँ, तभी आप अभी जो मैं बोल रहा ना, हाँ बोलिए। वो फाइनल स्टेटमेंट है। हाँ बताइए। सच बोलिए। बताए क्या जैसे अपना- बोल रहे हैं वही तो बता रहा हूँ यार। बोल तो रहे हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं सच में। हो जाना, मैं तो चाह ही रहा हूँ। एक बात बताओ, आप तब भी फाइनल कहते थे ये फाइनल है, ये फाइनल है। क्या फाइनल है भाई? अरे यार देखो, सारे सेमीफाइनल को फाइनली करके हाँ, दिखाते हैं। सभी खिला दिए उन्होंने। फाइनल मतलब मैं जो भी बोले हैं ना सब झूठ बोले हैं। मान लिया। ठीक है, ये एक ही सच बोले हैं अभी मैं, बस मान लिया। खत्म बात। खत्म। ये तो हमारे लिए, मेरे लिए। ठीक है ये ना। तो सबके लिए बोल रहे हैं। नहीं नहीं, अब अपनी अपनी डोज है, मेरे को हमको पसंद आ गई हाँ आपकी तो बात। बस एक तो जम गया बहुत है ना पसंद यार। आ गई आपकी बात। चलो जरूरी सबको करना है। तुम सही रास्ता बताया, बहुत परफेक्ट है। सुनो तो भगवान, मतलब कैसा करना है सुनो तो। मतलब जैसे कोई है क्या, बंदर है, आप बोलिए। जैसे पूजा पाठ करने का है, करना बिंदास, दिया विया जलाना, सब करना, और भगवान से पूछने का है कि भाई तेरे को कुछ चाहिए क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसी से पूछना, आशीर्वाद चाहिए क्या, ऐसा बोल रहा है मैं। अरे अवधूत का सत्संग मतलब समझते हो आप लोग? जम रहा है कि नहीं जम रहा है? नहीं जम रहा है? हाँ, ऐसी तो मैं चाहता था। आज आपको जो आपने बताया ना स्वामी जी ने, वही तो मैं समझा रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने को कुछ भी डिमांड नहीं करने का, किसी भी भगवान से, गुरु से चाहिए ही नहीं, कुछ ज्ञान भी नहीं चाहिए, हाँ ना। हाँ ऐसा ही, कुछ चाहिए ही नहीं। गुरु मिल जाए तो पूछ लेना, तेरे को कुछ चाहिए क्या बाबा, मोक्ष वोक्ष ध्यान व्यान चाहिए क्या? हमको नहीं चाहिए। भगवान मिल जाए तो उसको भी दे देना, कुछ चाहिए क्या तेरे को? हमको नहीं चाहिए, हम वो समझा रहे हैं। कुछ चाहिए ही नहीं यार, तमाशा है ये साला, चाहिए ही तमाशा है। हाँ भाई, अचाह ही सूत्र है। सिखा है, वो भी सिखा है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? नहीं, जब आप अचाह में जीते हो ना, तब आप ये लाइन बोल ही नहीं सकते, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ, अचाह की जो रेंज है ना, यहाँ स्ट्रेट है, वो स्ट्रेट है, बगैर भगवान का भगवान है वो, बगैर ध्यान का ध्यानी है। ये क्या चतुश्लोकी है वो भागवत, क्या बोलता तुम? आप ना सच में यार,
क्या साला विचार का विचार करता है यार। कुत्ते फेल हो गए। मतलब कर क्या रहे हो तुम लोग यार। मतलब रट रट के थक गुरु डी जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, सब बकवास है। हाँ, मतलब नहीं इन चीजों का। तो सुबह ही चले जाना अच्छा था। अरे यार उस समय का हमको पता नहीं, हम अभी की बात कर रहे हैं। अभी भी आ रहा है। अभी जो आ रहा है ना अपन वही बोलेगा ना। अरे वो तो चिल्ला रहे वो सब इसके सामने। मैं इसको बोल रहा हूँ कि इससे पहले जो भी तू मेरा सुनी वो सब चिल्ला रहे इसके सामने। हाँ, ये सब चिल्ला रहे। हाँ, जितने भी गुरु जो भी बोले सब चिल्ला रहे इसके सामने, क्योंकि साले सब कहीं ना कहीं कुछ चाह के बोले हैं। सही बता रहा हूँ मैं। किसी का भला हो जाएगा ये भी एक चाह है, किसी को ज्ञान हो जाएगा ये भी एक चाह है। आकर चाह की जो चाहे किसी भी चीज की हो वो नहीं होनी चाहिए। भाई किसी भी एंगल से उसको घुसने नहीं देने का। चाह है वो किसी की हो, फंसना तो फंसना फंसना ही हुआ ना। आध्यात्म की हो, किसी किसी की चीज हो। को भी ले लो। अगर मैं सोचूं कि मेरी बात किसी को लग जाए, तू YouTube में डाल ये वो, या मतलब अरे कोई मुक्त हो जाए, तो ये भी तो एक चाह है ना यार। ये तो लो कैटेगरी हो गई ना। बात चाह की, किसी भी चीज की हो सकती एक दिन और हो चुका है अच्छा है। नहीं नहीं, वो भी कहीं ना कहीं चाह थी। ये वाला ओरिजिनल है। नहीं वो लिटिल बिट था, बट मतलब वो फील नहीं था यार जो अभी वाला फील है ना। ये एकदम अलग ही रेंज है एकदम। गोवा स्टाइल का। ये गोवा स्टाइल है यार। हाँ। मम्मा मैं क्या बोलता, है। पापा पापा को समझाओ, मम्मा ने पापा मेरे को क्या बोलता, मैं अपने को कुछ भी नहीं चाहिए और उसमें ज्ञान भी नहीं चाहिए, भगवान भी नहीं चाहिए, गुरु गुरु से भी कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान कहीं मिल जाए तो उसको पूछ लेने का है तेरे को कुछ चाहिए क्या, अपने को कुछ नहीं चाहिए। आप बोले कि ये तो ठीक है, आपने मोटे मुंह बड़ा बिजनेस क्यों बोलते हो? आत्मज्ञान के बारे में क्या लो। अपने को आत्मज्ञान जिंदगी में और अगले जन्म में नहीं चाहिए। और उसके अगले जन्म में भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं चाहिए? यानी चाहिए ही नहीं ना। दिक्कत कब होगा, जब चाहिए। बराबर। जब आत्मज्ञान चाहिए ही नहीं तो दिक्कत होगा कैसे। सही रहेंगे ना एकदम। फ्रेश रहेंगे ना। ये देखो मम्मी ने परफेक्ट नहीं, बात असल में ना ये लाइफ में उनको मत बोलो। वो सिर्फ ये कहो भैया भगवान जी का माथा टेकना, लेकिन मांगना कुछ नहीं। क्योंकि ना चाह का मतलब ही है आपका अगला पल आ गया, अगला दिन, अगला साल, अगला जन्म आ गया। और नहीं चाहे तो क्षण 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 जो चल रहा था ना वो अपने आप पीछे आता है ना। अब वो भी लो रेंज है ये, लेकिन ये मेरे को नहीं जम रहा है। क्षण ये भी कहीं ना कहीं डिजायर है, बारीक है थोड़ी सी, है ना। मतलब लेकिन सिग्नल को समझ जाओ आप। नहीं मतलब जैसे चाह है तभी अगला पल है ना जीवन में, पास्ट फ्यूचर तभी है ना। मतलब अब पास्ट फ्यूचर है तभी प्रेजेंट है। मतलब ये दरवाजा है, उधर फ्यूचर है, इधर पास्ट है, दोनों गया तो प्रेजेंट भी गया। गया ना। तो मतलब क्या है यार, जमता ना तो सब डिलीट कर देना, पूरा पास्ट भी और जो भी सुनी है, जो भी अनुभव हुआ है, अरे चाहिए ही नहीं। लो कैटेगरी में जिंदगी में जाना ही मत, अवधूत टाइप रहना है।
जो मंदिर मिले, जो भगवान मिले, जाना जरूर, उससे पूछना भगवान तेरे को कुछ चाहिए क्या, खुश है ना तू, दुखी तो नहीं है तू, कोई तकलीफ तो नहीं है, ऐसा भगवान से पूछना है अपने को। हाँ, मैं जो बोला अमन भैया, मैंने अर्थ ही नहीं है उस चीज का। हाँ, मतलब जैसे कल परसों क्या चला, जैसा मैं हूँ, क्या कर क्या रहे हो यार तुम, क्या जैसा मैं हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये क्या कर क्या रहे हो तुम लोग। और कुछ भी यानी पास्ट में जो भी मैं बोला हूँ उसको तो सबसे पहले जला देना, पहले तो शुरुआत ही नहीं। सबसे पहले जला देना। जैसा मैं हूँ, ये अनुभव हुआ, एनर्जी आ गई, सब बकवास है जी, चिल्लर है। हाँ, चिल्लर क्यों लेके जेब में घूमना, अपन तो इधर गोल्ड दे रहा है, गोल्ड 24 कैरेट। हाँ हाँ, एक कोई ला के आपको आत्मज्ञान दे ना, सुनो तो, कोई आपको ला के आत्मज्ञान दे भी ना, बड़े से बड़ा गुरु भी, तब भी बोल देना धन्यवाद भाई, लेकिन चाहिए नहीं, हमको चाहिए ही नहीं। बल्कि उससे पूछना तुमको कुछ चाहिए क्या, मेरे पास जो रहेगा मैं दे दूंगा। राजा जैसे जीने का है ना, एकदम अपने एटीट्यूड में। देखो आप नीचे बैठ पाओगे क्या? हाँ तो ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आपको ये सरल लगा, या जो भी ये प्रैक्टिस सरल लगी ना, कि भाई नहीं दिख रहा उसको देखना, अच्छी बात है, सरल लगी, लेकिन ये प्रैक्टिस क्यों करनी है आपको, बताओ ना। कहीं ना कहीं कुछ पाना है ना इससे, कि ये करूंगा तो आत्मज्ञान हो जाएगा, या जो भी हो जाएगा। और क्या लालच, यही लालच और क्या लालच। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा अभी का जो मैसेज है, हमको आत्मज्ञान चाहिए ही नहीं, ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे क्यों? ठीक। और आत्मज्ञान ही नहीं, जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान भगवान भी नहीं चाहिए, गुरु गुरु भी नहीं चाहिए, यानी एक्चुअल साफ साफ फकीर चाहिए ही नहीं ना यार। बहुत दर्द है चाहिए की जिंदगी ना, दर्द ही दर्द है, थक जाओगे प्रैक्टिस करके, ध्यान सुन के, ज्ञान सुन के, एक से एक लोग डायलॉग सुनाएंगे, अमीर टाइप के मिलेंगे कहीं, धोखा है वो। असली सच्चाई यही है कि कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और कोई मिल जाए, जीवन में कई लोग मिलते हैं, कोई गुरु है तो उनसे पूछो बाबा तुमको कुछ चाहिए क्या, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। मंदिर जाओ, कहीं जाओ, भगवान से पूछो भैया तुम ठीक ठाक ना, हाँ। तुमको कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, भगवान से पूछो। आज तक हम बताते रहे ना उसको कि भगवान ऐसा कर देना, ये तकलीफ है, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, फिर भी अंदर इच्छा कहीं ना कहीं से ना ऐसा ऐसे करके पहुंचा ही देते हैं। अब उल्टा बिल्कुल, तुमको कुछ चाहिए क्या, लोक लोकांतर चाहिए क्या, आशीर्वाद देता हूँ बोलना, मतलब अद्भुत पूरा कुछ चाहिए नहीं का जो साम्राज्य है ना, बहुत हाई फाई रेंज है ये, बहुत ज्यादा हाई फाई रेंज है। ऐसा जो जीता है ना, मतलब अभी सुन के ही पता नहीं क्या क्या हो गया होगा, कि मैं झूठ बोले। हाँ, भाई इच्छा के त्याग से जो शांति मिलती है ना,
वो लाखों सत्संग से नहीं मिलती, लाखों जप तप से नहीं मिलती, लाखों साधना से नहीं मिलती, भगवान से भी नहीं मिलती यार। इच्छा के त्याग में जो शांति है ना, बड़ा लेवल है। क्या करना, सच्चाई तो यही है ना। सच है, एग्री। बस पॉइंट मेरा वही आ रहा है, फाइनल पॉइंट, यानी इच्छा के त्याग से जो शांति मिलती है यार, वो कहीं नहीं है यार, कोई सत्संग वत्संग में भी नहीं है, उसके जैसा सुख कहीं नहीं है, ना ध्यान में, ना आत्मज्ञान में, ना किसी चीज। साफ सही बता रहा हूँ मैं एकदम। गुरु गुरु बनने में वो शांति नहीं है, ही नहीं ना। और अंत में क्या होता है मालूम? इच्छा का त्याग तो चलो अभी हो गया, त्याग का भी त्याग हो जाता है। अभी चलने दीजिए। देखो, कामना उठती कब है मालूम? जब आप में कोई कमी रहती है, समझ रहे हो? तभी कामना उठेगी। बहुत सुंदर, समझ रहे हो? सही बात है। और जब कमी नहीं है तो कामना करोगे क्या यार? आखिरी आत्मज्ञान एक्चुअली यही है। अगर आत्मज्ञान की लैंग्वेज में बोले तो कमी नहीं है ना, फुलफिलमेंट है एकदम। बाहर से लेकिन लेकिन मैं आत्मज्ञान को भी कामना मत करना इसलिए बोला क्योंकि आत्मज्ञान शब्द ही गलत है। स्वयं का ज्ञान हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता वो कर मतलब भाई, ज्ञान हमेशा दूसरे का होगा, अदर चीज का होगा। एक का ज्ञान कैसे होगा? आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता। सीधी बात, ये रखो ना आप प्लीज, ये बंद कर दो। स्वयं का ज्ञान हो ही नहीं सकता, स्वयं तो होकर दिया जा सकता है। अब खैर अपन उस रेंज में जाते ही नहीं, वो तो कचरा है। कचरा चीजों की बात नहीं करना चाहिए। मतलब जब कुछ चाहिए ही तो फिर क्या आत्मज्ञान? आत्मज्ञान यार चाहिए तब तो आप आत्मज्ञान बोलोगे ना। यानी आप में हो गई कमी, तब आप क्या रो रहे हो? ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, है ना? राइट ना? और जब कमी है ही नहीं तो आप ऑलरेडी आत्मज्ञानी हो यार। अगर आत्मज्ञानी की लैंग्वेज में बोले तो, लेकिन आत्मज्ञान को भी मैं इसलिए हटा रहा हूँ कि बीमारी बन गया साला। बीमारी 3 दिन से तो बन ही गया है। अब 12,000 से रहे आप। महाराज जी को जमी की नहीं बात पूछो ना। महाराज तो जम गया, वो हंस दिया ने जम गया ना जी। तो मतलब आनंद है, सच्चिदानंद है, ये सब बकवास है। भिखारी ही ना ज्यादा पैसे की बात करता है। जो सच्चिदानंद में है ना, वो बोलेगा ही नहीं मैं सच्चिदानंद हूँ। बोल रहा है समझ जाना भिखारी है साला। वो चुपचाप है ना, वो वहाँ है, हंस रहे हैं। यानी आपका जीवन बोलना चाहिए, आपके डायलॉग नहीं, तब वो सही है प्रैक्टिकली। जमीनी हकीकत बहुत अलग रहती है। हाँ, जितना भी आत्मज्ञान ख्यान है ना, एक सुंदर स्त्री आके धड़ से बिगाड़ के चली जाती है। 1 मिनट लगता है। हाँ।
1 मिनट में झाड़ देती है। और वो सुंदर स्त्री, अरे सुनो भैया, वो सुंदर स्त्री और धन लेके आ जाना तो 1 मिनट भी नहीं लगता, सेकंड में निपट जाता है आदमी। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हाँ। कैसे स्लिप हो जाती है चीजें। बिल्कुल। तो जमीनी हकीकत कुछ और है। हाँ, बहुत पेनफुल है वहां पे, बहुत कुछ। पैसे की इतनी लालच है ना, संतोष केवल शब्दों में रह गया है, किसी के जीवन में नहीं है। हाँ, समझ रहे हो? अलग बात है ये कुछ, है ना। पुरानी बातों को जला दो, कल परसों जो भी हुई। अभी बात ही कुछ अलग है ना यार। चाय बन रही है जी। चखना मजा आता ना। आपका नाम वैसा अति मजा आ रहा है। ये तो वैसा वाला नाम है ना। अरे मस्ती से बड़ी क्या चीज है यार। वैसी वाला हो गया हूँ मैडम। तो संतोष केवल शब्दों में रह गया भाई, जमीनी हकीकत कुछ और है। मतलब ग्राउंड लेवल पे ना आपका जीवन बतलाना चाहिए। आपके शब्द वो अलग चीज है, अलग रेंज। जीवन कुछ और बता रहा है, डायलॉग शब्द कुछ और बोल रहे हैं। मतलब क्या है यार। अरे सर्व स्वीकार के पहले अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना जरूरी है। साफ साफ एक ही लाइन है कि मैं अज्ञानी हूं। उसके बाद बाकी चीजें स्वीकार होती हैं। हूं तो हूं ना, उसमें क्या दिक्कत क्या है भाई। मैं ज्ञानी हूं, इस झूठ से ये सच कितना ब्यूटीफुल सच है ना यार, कि मैं अज्ञानी हूं ना यार। हाँ, सच हल्का फुल्का कर दो। सच हल्का कर देता है और बड़ा बड़ा लवेबल है ना एकदम। तुम होगे भले बुद्ध ओशो जो भी है, हम ठीक है ना, अज्ञानी है तो दिक्कत क्या तुमको। तुमको अज्ञानता नहीं चाहिए ना, हमको तुम्हारा बुद्धा तो नहीं चाहिए। अब बोलो। यार ये पुराना गुरु मरता नहीं है साला। बात इसी की है ना, और क्या है। तो मतलब एक जमीनी हकीकत ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपलनेस, एक साफ सुथरा पना, जो बोलते हैं ना सदाबहार। रहित जीवन में बोलते हैं। हाँ, फ्लावरिंग ही अलग होती है। वो फ्लावरिंग ही अलग है। इसका कोई सानी नहीं है, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है उसमें, कोई वैनिटी नहीं है। बहुत सुंदर लगती है। मतलब है ना, अपन सच भी नहीं बोल पाते मालूम दिन भर में। तो फिर ये महान सत्य बोलने का मतलब क्या है भाई। ये तो बड़े बड़े सत्य अपन जो चर्चाएं होती हैं, है ना, थोड़े से फायदे के लिए झूठ बोलते हैं, है ना। तो क्या मतलब है ऐसे यार, मतलब ही क्या, फिर धर्म ही नहीं रहा ना, वो अधर्म हो गया ना। इच्छा के त्याग में जो शांति है ना, वो करोड़ों सत्संग से भी नहीं मिलेगी जी। और त्याग के त्याग में जो सुख है
वो सुख बुद्धत्व में भी नहीं है। साइन कर देता हूँ मैं, अज्ञानी अमित। हाँ जी। त्याग के त्याग में जो सुख है ना, वो बुद्धत्व में नहीं है वो सुख। छोटी छोटी बातों में कितना फास्ट हम लोग घर ही में रिएक्ट कर देते ना। मतलब कुछ भी होता है जैसे सबकी लाइफ में, वहाँ अपन ध्यान ही नहीं देते। ओ वो झाड़ रहे हैं आत्मज्ञान, मैं दिखता हूँ तो दिखता है, मतलब क्या है उसका? नहीं, ग्लानि के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, सच्चाई की बात है ना, ताकि फोकस पड़े उन चीजों पर भी जो बेसिक चीज है। क्या मैं बोल रहा हूँ, टूथब्रश करके चाय पीने ज्यादा अच्छा है। तो ये बेसिक जो है ना टूथब्रश, वो जरूरी है। फिर भले आप अपना वो भी रिसर्च करो ना, आत्मज्ञान या जो है वो भी सुंदर है अपनी जगह। मतलब ग्राउंड लेवल जो है आपका जीवन बताना चाहिए। बेसिक्स के लिए सही है। और बेसिक और आपका जो बियॉन्ड है, आत्मज्ञान बोल लो या बियॉन्ड इनलाइटनमेंट बोल लो, वो सब एक शब्द में कवर अप हो जाता है, उसका नाम है अचार। पूरा अचार सबको कवर कर देती है। भगवान सगवान आत्मज्ञान सबको एक साथ निपटा देती है। यानी जितना दुख चाह देती है ना करोड़ गुना, अजा उससे अनंत गुना सुख है। क्योंकि जो उसका अपोजिट उतना ही स्ट्रांग भी होगा ना। जैसे चाह में इतनी कहानियां हैं, तो उसका अपोजिट जो है वो उतना ही पॉजिटिव और तगड़ा देगा ना भाई। हाँ। और वो अपने आप में ही एक अलग ही किस्म का सुकून है। यानी सुनने से ही जिसको सुकून आ जाता है ना। और मतलब ग्राउंड लेवल भी ये सेट कर देता है आपका। और जो बियॉन्ड अपन जो भी चलता है आत्मज्ञान आत्मज्ञान वो भी सेटल कर देता है। आप सबसे पहले तो ऐसे ही शुरू होगे ना, जहाँ में जाओगे तो पहले तो घर में ही सुकून का वातावरण बन जाएगा, जहाँ से तुम्हारी प्रोग्रेस शुरू होगी। अचार के आते ही ना आपकी कंपटीशन खत्म, आपके बैर खत्म, मतलब सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो अपने आप खत्म हो जाती है। यानी कोई चीज बगैर मारे मर जाए उससे बड़ी क्या बात है। कोई चीज बगैर साधना के मिट जाए उससे बड़ा और क्या है यार। और ये तो इसका ये वाला पॉइंट है। और अचार का और तगड़ा पॉइंट क्या है मालूम? बुद्धत्व आत्मज्ञान वगैरह इसके पीछे चल के आता है भगवान। यानी ये नीचे से लेके ग्राउंड लेवल से लेके हायर रेंज तक सबको कवर अप कर देता है। हाँ, बस इसमें ईमानदारी से जियो, ऑनेस्टी होनी चाहिए। भैया यहाँ पे ना शिष्य नहीं मिलते, गुरु ही साले ज्यादा मिलते हैं। किसी शिष्य बनने ही नहीं, क्या करोगे? स्वामी जीना। और आपको बताऊं फाइनल स्टेटमेंट,
पहला पॉइंट क्या था बता ना यार। मेरे तो इधर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हो गया है। त्याग का त्याग। नहीं उससे पहले अच्छा जो सुख मिलता है, नहीं, यानी इच्छा के त्याग से जो सुख मिलता है, जो सुख मिलता है वो करोड़ों सत्संग और प्रवचनों से नहीं मिलता। ठीक है, सत्संग बहुत हाई चीज है, उससे भी नहीं मिलता। फिर सेकेंड लाइन, त्याग के त्याग में जो आनंद है वो आनंद बुद्धत्व में भी नहीं है भी। और फाइनल पॉइंट, अचाह का जो अनुभव है उससे बड़ा अनुभव किसी लोक पृथ्वी लोकांतर में होता ही नहीं। आपके पास के कितने ही बड़े अनुभव हों, बुद्धत्व का अनुभव क्यों ना हो, अचाह के अनुभव से बड़ा कोई अनुभव है नहीं। और एक मैं दूसरे वे से समझा रहा हूं इसको कि इसको मैं बुद्धत्व को डाउन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसमें जो क्वालिटी है वो बता रहा हूँ। हाँ, मतलब टॉप मोस्ट रेंज में इसके अनुभव से बड़ा अनुभव हो ही नहीं सकता। ये खतरनाक टेस्ट है। रातें कुर्बान हुई हैं। तो अब भैया, अब दो भैया, जो भी मैंने पहले कहा था, हाँ भैया सुन लो। यानी अब जो भी मैंने पहले कहा था, चतुश्लोकी और क्या था ये, अविचार का विचार, वो सब सच है। क्यों सच है? क्योंकि वो जब गिरा ना तभी तो अचाह प्रकट हुआ, क्योंकि उसके आड़ अपन ले लेते ना तो गड़बड़ हो जाता। नहीं, क्योंकि अचाह में जाने के लिए ना सबको गोली मारना पड़ता है पहले, फिर भले जिंदा कर दो जब क्लियर हो जाए। हमको लगता है बहुत असर करता है हमारे ऑफिस में। जो सही से सुनेगा हाँ उसके अंदर अचाह ये स्वयं पैदा हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुभव है।